हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज नया टॉपिक है आपके सामने। टॉपिक है एज रिलेशन। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उस पर डिस्कस करूँगा और आप लोग पूरा वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एज रिलेशन क्वेश्चन आपके सामने है। मैं इसको ये सभी क्वेश्चन दो टाइप से लगाऊंगा, एक तो बेसिक तरीका रहेगा और एक आपका कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दिया दिया यहाँ पे दिया गया और 4 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 1:3, यानी ये पिता है और ये सन है। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद है और उनकी आयु का योग दिया गया है। योग कितना दिया गया है और ये वर्तमान में है। वर्तमान योग है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इनका योग, तो सबकी 4 वर्ष बढ़ेगी, पिता की भी और पुत्र के भी। तो 4 4 कितने 8 बढ़ेंगे इसका मतलब। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद योग हो जाएगा इनका कितना, 8 8 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 64 वर्ष। तो यही तो यूनिट इसके बराबर दिया गया है, यानी 1 और 3 ये सन और ये पिता है ना, तो इनकी जोड़ लेंगे 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। 4 यूनिट बराबर कितना है 64, काट देंगे 4 1 4 और 4 6 24, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 16 ही है, तो 1 हो जाएगी 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 48। ठीक है, इस तरीके से 16 और 48 हो जाएंगे। और ये आया क्या है, ये 4 वर्ष बाद का दिया गया, तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद का हो जाएगा। तो 4 वर्ष सब में 4 4 कम कर देंगे, 1 हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 44। तो ये आ गई हमारी वर्तमान आयु है। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद की थी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1244 वाला, तो ऑप्शन होगा ए सही। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पे लगाया। अब ये तरीका है कि बेसिक तरीका क्या होगा। अब बेसिक तरीका समझेंगे, जैसे मान लेंगे कि माना पुत्र की आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष, और पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी गाइस 3x, क्योंकि 3 गुना है। अब ये कब है 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, सब में 4 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3x ये इसमें हमने इन्हें सब में 4 4 जोड़ दिया। अब इनका योग दिया गया है, तो योग का मतलब यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो योग दिया गया 56 है, तो 56 जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे वाइस 3 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4x और ये 4 4 कितने हो गए यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगी। ये 4 वर्ष बाद में दिया गया, 4 वर्ष बाद में दिया गया, ये वर्तमान की है, तो यहाँ पे ये घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो माइनस माइनस के ये माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8। तो ये 4x माइनस का 8 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 64। 4 1 4 4 6 24, एक x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया उनकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु ये है, एक है x-4, एक है 3x-4। ये कैसे वर्तमान आयु है मैं बताता हूँ कि ये तो जो अनुपात में दिया गया है ये 3 गुना है ना, ये दिया गया है, ये वर्तमान आयु नहीं है, ये वर्तमान आयु नहीं है। वर्तमान आयु कौन सी होगी, ये है। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे तो 16 - 4 और यहाँ पर हो जाएगा 16 3 48
-4 घटाने पर कितना बचेगा 12, इधर घटाने पर कितना बचेगा यहाँ पे 44। तो इस तरीके से ये लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पहले हम लोग लगाते हैं, अब की बेसिक तरीका लगाते हैं, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो पहले हम लगाते हैं बेसिक तरीका। तो मान लेंगे, माना पुत्र की आयु कितनी हो, पुत्र की आयु x वर्ष और पिता की कितनी हो जाएगी, तब प्रश्नानुसार 7 गुनी है तो 7x हो जाएगी। तो ये वर्तमान आयु है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सब में 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7x में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। अब उनकी आयु है, उनकी उम्रों का योग दिया गया है 4 वर्ष बाद, कितना दिया गया, उम्र कितनी दी गई है 56 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और 1 कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ पर 4 कितने हो गए 8 बराबर ये 56, ठीक है। तो अब इसको लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 8 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो 56 में से 8 गया, कितना बचा 48 बचा यहाँ पे। 8 छंग कितना हुआ 48, यानी 1x बराबर आ गया कितना 6, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 6। पूछा क्या है, पुत्र की आयु कितनी होगी, तो पुत्र की आयु मैंने मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 6, तो ऑप्शन कौन सा होगा बी सही, 6 वर्ष, ठीक है। चलिए हम लोग अब लगाते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनकी आयु का अनुपात जो दिया गया है, जैसे पिता 1 वर्ष है तो पुत्र 1 वर्ष है तो पिता होगा 7 वर्ष, यहाँ पे ये पुत्र हो गया तो ये हो गया पिता, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग दिया गया है। 4 वर्ष बाद कितना दिया गया, 4 वर्ष बाद दोनों का योग कितना दिया गया, दोनों का योग 56 है। 4 वर्ष बाद का है और वर्तमान का कितना हो जाएगा, वर्तमान का कितना हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद है तो एक की पुत्र की घटेगी 4 और पिता की भी 4 घटेगी, तो 4 कितनी टोटल घटेगी 8, इसमें से 8 घटा देंगे कितना बचेगा 48, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल योग है, कब है, ये वर्तमान का आ गया, तो वर्तमान का अनुपात भी दिया गया है, पुत्र और पिता दोनों की जोड़ लो, 7 और कितने हो गए 8 यूनिट बराबर कितना 48, तो 8 से कितना हुआ 48, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 रख दीजिए यहाँ पे, ये 6 है, पुत्र की पूछी गई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगी 6 वर्ष। अगर यहाँ पर आपसे पूछता कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी 6 सत्ते 42, पिता की भी आयु निकाल लेते, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 42 वर्ष, ओके वाइस। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, 42 है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट पे नहीं लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं बेसिक तरीका, याद रखिए बेसिक तरीका लगाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले माना पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष, वर्तमान मानेंगे, ठीक है, और पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, पिता की आयु हो जाएगी y मान लो इसको, ठीक है, यहाँ पर y मान लेंगे, पिता की आयु कितनी मान ली y वर्ष, ठीक, वर्तमान में। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन प्रश्नानुसार प्रथम कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार प्रथम कंडीशन है कि जो x है, ठीक है, यानी जो पिता की वर्तमान आयु है, पिता की आयु रखो, पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से कितना अधिक है, 3 गुना हो गया, इसका 3 अधिक है, ठीक है। तो ये प्रथम कंडीशन हो गई। फिर क्या है उसके बाद में कह रहे 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष में बाद क्या हो जाएगा, सब में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुने से कितना है 10 वर्ष अधिक है, तो ये जो है ये हो गई पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 2 गुने से कितना अधिक है 10 वर्ष अधिक है, तो 10 यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा।
याद रखिए अंदर गुणा कर लेंगे, 2x प्लस 2 3 6 प्लस कितना हो गया 10 बराबर y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे 16 और यहाँ पे y प्लस 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे y ऐसे रखेंगे रहेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 3 प्लस का इधर आएगा घट जाएगा, 16 में से 3 गया कितना बचा 13। y बराबर कितना आ गया, समीकरण 2 डाल लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 और y का ये भी दिया गया मान, दोनों बराबर हो जाएंगे यानी 2x प्लस 13। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पर x बचेगा और इधर ये घटाने पर 10 बचा, यानी x बराबर कितना आ गया 10। तो पूछा क्या गया था, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो ये पुत्र की वर्तमान आयु आ गई है। ठीक है, ये काहे की है, पुत्र की है, तो पुत्र की आई गई है, तो 10 का मान 10 है, यहाँ पे रख देंगे। y का मान क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान, समीकरण 1 में ये यहाँ पर है, तो 3 गुणे यहाँ पे 10 प्लस 3 यानी 10 3 30 और 30 प्लस 3 कितने हो गए 33। तो इस तरीके से ये आ गया 33 वर्ष किसकी आ गई है, पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा गाइस, ए सही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट का तरीका। कॉन्सेप्ट है, याद रखिए कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पर जैसे मान लेंगे ये पुत्र है, ये पिता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1 वर्ष है पुत्र, तो पिता कितना है यहाँ पे 3 गुने से 3 अधिक है, तो 3 गुना हो गया, 1 का कितना हो गया 3 गुना, और 3 गुना से 3 अधिक यानी कितना हुआ 6। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है 3 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा 2 गुने से कितना, 2 गुने से 2 अधिक यानी 10 अधिक कितना हुआ 12, यानी नया अनुपात बन गया 1:6 और 1:12। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर देखते हैं, जब अंतर यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्या करना है, जब यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है तो क्या करना है, अंतर जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर इनका अंतर आएगा 11, तो ऊपर 11 से गुणा कर देंगे और नीचे अंतर कितना है 5, तो 5 का अंतर यानी कितना हो जाएगा, ये 11 एकन 11 और 11 छंगा 66, यहाँ पर 5 एकन 5 और 12 पंचे 60। अब देखो अंतर कितना आ गया 6 का अंतर, दोनों तरफ 6 का अंतर है कि नहीं, तो ये 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 3 वर्ष के बाद में, यानी 3 वर्ष है तो 3 बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 3/6, 3 एकन 3 3 दूनी 6, 1 यूनिट बराबर आ गया 1/2। पूछा क्या गया है, पिता की आयु पूछी गई वर्तमान। ठीक है, तो पिता की आयु क्या है, यहाँ पे 6 यूनिट है, दी गई कि नहीं है, 6 यूनिट जब दी गई है तो यहाँ पे 66 वर्ष है। ठीक है, तो 6 यूनिट है यहाँ पे, जब इसको मैंने बराबर किया तो कितना है 66, ये वाली रखी जाएगी, तो 66 का कितना 1/2 निकाल लो, कितना हो गया 33, तो कितना आ गया 33 वर्ष होगी। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों ने निकाला। यहाँ पर इसके बराबर 3 क्यों रखा, ये देखिए पहले आप, बराबर इसलिए रखा